हेलो एवरीवन। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है अवसर लागत। इसे हम पहले एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन का एक साधन है श्रम। श्रम को हम किन किन जगह काम लगा सकते हैं, अलग अलग हमारे पास टॉपिक हैं। हम कृषि क्षेत्र में श्रम को लगा सकते हैं, होटल में लगा सकते हैं और पशुपालन में लगा सकते हैं। यानी हमारे पास 3 विकल्प हैं कि हम उत्पादन के इस साधन को कहाँ प्रयोग करें। हमारे पास पहला अवसर है पशुपालन। अगर हम श्रम को पशुपालन में लगाते हैं तो 10,000 का उत्पादन होगा, और अगर हम होटल में श्रम को लगाते हैं तो हमारे पास जो उत्पादन होगा वो 10,500 का होगा। मान लीजिए हमारे पास अभी ये 2 ही विकल्प हैं, तो हम इन दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। हम पशुपालन में श्रम को लगा सकते हैं या होटल में श्रम को लगा सकते हैं। अगर चुनाव किया जाए तो ये जरूरी है कि हम ये देखें कि कहाँ पर श्रम को लगाने से हमें अधिक आय की प्राप्ति होगी या अधिक उत्पादन होगा। तो हम सबका एक ही चुनाव होगा, और वो होगा कि हम पशुपालन की बजाय होटल में लगाएंगे श्रम को, क्योंकि होटल में लगाने से श्रम को 10,500 का उत्पादन मिलेगा, जबकि पशुपालन में लगाने से 10,000 का ही उत्पादन होगा। इसलिए हमने दूसरे अवसर को चुना। दूसरे अवसर को चुनने के लिए हमें पहले अवसर का त्याग करना पड़ा। जिस पहले अवसर का हमने त्याग किया है, इसी को हम दूसरे अवसर का अवसर लागत कहेंगे। इसी प्रकार यदि अब हमारे पास एक और विकल्प मौजूद है, वो है तीसरा विकल्प कृषि। यदि हमारे पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है, होटल से हमें 10,500 की आय प्राप्त होती है और कृषि से 18,000 की आय प्राप्त होती है, तो निस्संदेह हम होटल की बजाय कृषि में कार्य करना चाहेंगे, यानी श्रम को कृषि क्षेत्र में लगाएंगे। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में श्रम को लगाने का अर्थ है कि होटल का त्याग करना। कृषि क्षेत्र का यानी कि जो तीसरा अवसर है, उसका अवसर लागत है होटल यानी कि द्वितीय अवसर। तो इस सर्वश्रेष्ठ अवसर को हमने तभी प्राप्त किया जब हमने यहां का त्याग किया, यानी कि होटल का त्याग किया। इसको प्राप्त करने के लिए हमने इस अवसर का त्याग किया था, और कृषि को प्राप्त करने के लिए हमने कृषि में उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमने होटल व्यवसाय का त्याग किया था। तो कृषि व्यवसाय में अगर हमने श्रम को लगाना है तो होटल व्यवसाय का त्याग करना पड़ेगा, यानी कृषि व्यवसाय का अवसर लागत है होटल व्यवसाय। यानी कृषि का उत्पादन है 18,000। 18,000 की राशि हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम श्रमिक को यहां से होटल से हटा करके कृषि क्षेत्र में लगाएंगे। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जो 18,000 रुपये हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका अवसर लागत है 10,500 रुपये। 18,000 का अवसर लागत 10,500 रुपये है, यानी कि होटल व्यवसाय का त्याग है। इसी को अवसर लागत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अवसर लागत की परिभाषा बना सकते हैं। अवसर लागत की परिभाषा है, एक द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करने पर
एक द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करने पर प्रथम सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। जैसे हमने द्वितीय अवसर, सर्वश्रेष्ठ द्वितीय अवसर चुना था होटल, और होटल का जब हम चयन कर रहे हैं तो इसके लिए प्रथम सर्वश्रेष्ठ अवसर यानी कि जो हमारा पशुपालन था उसका हमने त्याग किया, तो इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। हम ये कह सकते हैं द्वितीय अवसर का अवसर लागत प्रथम अवसर का त्याग है। अब इसे हम वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प मौजूद हुआ तभी हमने पहले विकल्प का त्याग किया। और इसको स्थानांतरण लागत भी कहते हैं, यानी कि हमने श्रम को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया, इसीलिए हम इसे स्थानांतरण लागत भी कहते हैं। इसी प्रकार इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। श्रम, देखो इस रेखा चित्र में स्पष्ट है कि हम एक्स अक्ष पर दिखा रहे हैं कृषि में श्रम और वाई अक्ष में दिखा रहे हैं होटल में श्रम। यानी एक्स अक्ष पर जो दिखाए जा रहे हैं L3, L4 वो कृषि क्षेत्र में लगा गए श्रम है, और वाई अक्ष पर जो दिखाया जा रहा है L2 और L1 वह होटल व्यवसाय में लगाए गए श्रम है। अब आप देखेंगे हमारे पास एक पहला विकल्प बना ए। इस ए विकल्प में आप देखो हमने होटल में श्रम को लगाया है, इस श्रम साधन को लगाया है O से L2 तक, वो L2, और इस ए बिंदु पर हमने कृषि में श्रम लगाया है O से L3, यानी कि वो L3। अब यदि हम कृषि में उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें श्रम को होटल से हटा करके कृषि क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, यानी कि L2 से L1 पर हम आएंगे। L2 से L1 पर इतने श्रमिकों को हम यहां से कम कर देंगे, इतना श्रम कम कर देंगे, और तब यहां से L3 से L4 इतना श्रमिक यहां बढ़ा देंगे, तब हमारे पास बी विकल्प मौजूद होगा। और बी विकल्प पर आप देख रहे हैं होटल में श्रमिक कम, यानी कि वो L1 तक है, और कृषि में श्रमिक जाता वो L4 तक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो L4 तक हम जब पहुंचे हैं, L3 से L4 तक, ये किसका अवसर लागत है? जब हमने इतने श्रमिक यहाँ से कम किए, L1 से L2 तक ये श्रमिक हमने जब कम किए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं L3 L4 यानी कि कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए लगाए गए श्रम साधन, यानी कृषि में उत्पादन बढ़ाया गया। तो कृषि में उत्पादन बढ़ाने का अवसर लागत है होटल व्यवसाय से L2 से L1 श्रमिकों को हटाना या इनका त्याग करना, यानी हमने होटल व्यवसाय का यहाँ पर इतना त्याग किया, और इसी को हम कहेंगे कृषि क्षेत्र का अवसर लागत होटल व्यवसाय में त्यागे गए उत्पादन का त्यागे गया उत्पादन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।